भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है, जो पूरे अलवर में विख्यात रूप से फैली हुई है। और यहीं पर ही एक किला है जिसका नाम है गढ़ी सवाई राम का किला, जो अलवर ज़िले के अंतर्गत आता है। और ये मुख्य रूप से जयपुर राजवंश के अधीन रहा है और ये सामंतों का किला रहा है अधिकांशतः। इसके जस्ट पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर है, जो बहुत ही प्राचीन समय से यहाँ पर विद्यमान है। और माना जाता है कि इस मंदिर के यहाँ से एक सुरंग निकलती है, जो नीचे महलों में या फिर रावला मतलब उनका घराना है उधर की साइड जाती है। और एक तोप का भी जिक्र आता है, जिसे स्थानीय लोगों और किंवदंती के अनुसार जस्ट सामने जो जगह है उधर की साइड, तो वहाँ पर एक पुरानी तोप रखी थी, जिसको चोरों ने चुरा लिया था। और वो फिलहाल यहाँ से दूर दिल्ली में विराजमान है। और जस्ट सुरंग जो है वो इसी जगह से यहाँ से निकलते हुए सुरंग आगे जाती थी, जिसके कुछ साक्ष्य यहाँ पर देखे जा सकते हैं। वो हम आगे चलकर इस वीडियो में दिखाएंगे आपको। तो इसी के साथ देरी ना करते हुए हम आपको आगे लेके चलते हैं और इस किले को एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा उस जो पास का मंदिर है उसके अंदर से वो सुरंग को बंद कर दिया गया था। और वो जो सुरंग है जस्ट सामने जो ये महल हैं, इन महलों के अंदर जाती थी वो, और सिर्फ राजा के द्वारा ही उसका यूज किया जाता था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गणपत सिंह मीणा। आपका स्वागत करता हूँ जमादार ब्लॉग्स पर। और फिलहाल हम हैं किले के बाहर, जैसा कि आप देख सकते हो ये मेन गेट है किले का। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हम एक किले को एक्सप्लोर करने के लिए आए। तो फिलहाल हम जो मेन गेट है उस गेट के बाहर ही खड़े हुए हैं। अब इसमें थोड़ा सा इसको देख करके इसके अंदर एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले मैं मतलब यहाँ ये रहा सामने से जो रास्ता आ रहा है, ये इसका मेन रास्ता है। इधर से जो आ रहा है कटीली झाड़ी है इधर सामने। तो यहाँ से ये रास्ता आने के बाद में सीधा यहाँ पर आता है और ये इस किले का मेन गेट है। इसकी दीवारें भी काफ़ी ऊंची ऊंची हैं। और यदि मैं इधर बात करूँ तो सामने एक गोल आकृति में एक परकोटा की मतलब ये बुर्ज है एक तरीके। जो वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग में से निकल गया। किले की साइड में जो मतलब दीवार को ढहने से बचाने के लिए या फिर तोप रखने के लिए जो जो काम में आते हैं ना, वो परकोटे गोलाई नुमा। ये देखो, ये रे, ये चार बुर्ज है। ये काफ़ी ऊंचा है। ये तो नीचे से दिख रहा है, सामने से यहाँ से ये मोटा है, इसकी जो नींव रखी गई है। और उसके बाद में ऊपर से ठेठ वहाँ तक इसकी जो लंबाई है, मतलब बढ़ते के साथ साथ इसकी चौड़ाई कम कर दी गई है। यहाँ पर ये इसकी दीवार हैं, ये इसका मेन गेट है। तो सबसे पहले इसके मेन गेट के अंदर चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सामने का व्यू लेना चाहता हूँ मैं। सामने से एकदम अलग ही अंदाज में नज़र आ रहा है ये नीचे से। इधर से रास्ता उधर से घूमकर इधर यहाँ और यहाँ सीधा जा रहा है ये आगे। और इस तरह के रास्ते का कारण ये था मतलब जिस तरह से मतलब हाथी वगैरह जो होते हैं ना, उनको मतलब चढ़ा के गेट को तोड़ा जाता है ना, उस चीज़ को रोकने के लिए इस तरह से घुमाया जाता है मेन रास्ते को। अभी मेन गेट है यहाँ पर।
तो मेन गेट के अंदर जैसे ही एंट्री करते हैं इस किले की, तो यहाँ पर कुछ ये इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। ये क्या है यार, इतनी कितनी ऊँड़ी है यार ये। अरे यार ये तो भाई साहब कमाल हो गया यार। मेरे पास तो लाइट भी नहीं है और इसकी गहराई वास्तव में काफ़ी लंबी है। ये रही मतलब, और ऊपर जब देखते हैं थोड़ा सा, ये गेट का वो दिखता है। इसके अंदर होल में गेट फंसा कर रखा जाता था। इधर दूसरी साइड भी ये रहा सेम, नीचे होल नहीं, होल है। इधर की साइड में कुछ ऐसा बड़ा वो नहीं है। ये रहा, इधर शायद बंद कर रखा है। ये रहा, ये पत्थर रख रखा है। ये रहा पत्थर, ये पत्थर है। तो थोड़ा सा आगे चले एक बार, यहाँ पर कांटे बहुत हैं। तो ये थोड़ा सा अंदर से दिख रहा है ऐसा। इसका गेट पे जो है ना, मतलब एक साइड में काफ़ी अंदर तक वो मतलब होल जा रहा है। वो गेट को मतलब लॉक करने का सिस्टम रहता था लकड़ी से। जो गेट बंद किया जाता था ना, तो उस समय लकड़ी से लॉक लगा दिया जाता था। मतलब मोटी लकड़ी होती थी, उसको दोनों साइड आपस में फंसा दिया जाता था। कांटे ही कांटे है कि देखो, ये रहे कांटे ही कांटे लग गए। तो उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आते हैं, ये इधर की साइड मेन गेट है। तो जैसे ही इधर को आते हैं तो कुछ इस तरह से एक आकृति दिखाई देती है परकोटे की, जो सामने नज़र आ रहा है। ये कुछ अच्छी हालत में नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा ऊपर से दिखाऊंगा मैं व्यू को थोड़ा सा। अरे ये क्या है, कुछ इस तरह से छेद हो रहे हैं दीवार में। क्या है ये? तो फिलहाल मैं ऊंचे व्यू पॉइंट पर आ गया हूँ। तो इस तरह से कुछ दिख रहा है सामने। एक और गेट है उधर की साइड, जो बाद में बना हुआ गेट लग रहा है। ये रहा, तो सामने जो है ये रहा, जो मतलब रानी के महल बताते हैं ना, वो इस तरह से है। ये रहे सामने जो दिख रहे हैं, ये रानी के महल बताते हैं इनको। सबसे पहले सामने इस पेड़ के यहाँ पर ये आंगन दिख रहा है, उस पेड़ के वहाँ पर ये आंगन है। उसके बाद में जस्ट सामने इधर को ये इन सभी का गेट सामने उस जगह पर खुलता है, यहाँ से और यहाँ। और ये जो बड़ी हवेली है, ये मतलब महल टाइप में बना हुआ है। ये मेन रानी का वो है महल, जो कक्ष रहते थे रानी के। तो इसका भी जो वो है ना एंट्रेंस, इसका भी शायद या तो उधर खुलता है, उधर की साइड में खुलता है, या फिर इधर खुलता है। तो वहाँ तो गया नहीं मैं अभी। तो ये कुछ यहाँ पे ये रानी के महल वगैरह बने हुए हैं। ये कुछ खंडर हो चुके हैं, मतलब यहाँ पर भी कुछ ये बना हुआ है। मतलब इस किले को और मतलब इनको आपस में इंटरकनेक्ट बताया जाता है। किसके माध्यम से? अगर जो लोग यहाँ बताते हैं और जिस हिसाब से मतलब बताया है, मतलब लोग बागों ने, मतलब ये जो महल है ना, ये महल इस किले से आपस में इंटरकनेक्ट है सुरंग के द्वारा। तो सुरंग की लोकेशन भी बताऊंगा मैं आपको आगे चल के। यहाँ पर तो नहीं है वो सुरंग, आगे बताऊंगा चलो। यहाँ पर तो यही है बस। इधर की साइड में यदि मैं बात करूँ तो जस्ट सामने पानी का वो, पानी भरने का वो है कुंड बना रहता था ना, जो मतलब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो उस तरह का कुछ इधर सिस्टम है। तो जस्ट नीचे आ चुके हैं।
तो यहाँ पर ये जो मेन गेट है, मेन गेट के पास में दीवार है, लगभग लगभग 1 मीटर से मोटी दीवार है दोनों साइड। ये रही आर पार 1 मीटर से मोटी दीवार है ये। और जस्ट इस दीवार के पास में मिट्टी भरी जाती थी, जिससे कि तोप के गोले चले तो इस मिट्टी में धंस जाएं, जिससे कि किले को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। और जस्ट इसके अंदर सामने जो दिख रहा है, अंदर तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन इधर को एक मतलब कक्ष बना दिख रहा है लेफ्ट साइड में। और इधर को है कुछ एक पानी भरने का वो वाटर, मतलब बरसात का जो पानी होता था ना, उसको इकट्ठा किया जाता था इन कुंडों में, क्योंकि इतना ऊपर पानी लाने की सुविधा नहीं थी ना, तो इसलिए। तो यहाँ पे यहाँ की हालत तो बहुत बुरी है, और ये बहुत भरगो है फिलहाल। नहीं, लगभग लगभग यदि मैं मानूँ तो 10 से 15 फीट तो नॉर्मल यहाँ पर इतना पानी तो रहता था, इतना गहराई तो रहती थी इन कुंडों में। और इसके जस्ट सामने जो ये पिलर दिख रहे हैं, ये 1 पिलर और 2 पिलर, ये पिलर, तो इनका क्या काम था? अब तो ये पत्थर गिर गए हैं ये, लेकिन पहले ये जो पत्थर वत्थर ये सब मिलके एक छत बना हुआ है ऊपर, जो नॉर्मल छत रहे, जैसे लेंटर टाइप रहता है ना आज के टाइम में, तो उस तरह की छत बनाते थे, जिससे कि मतलब पानी की जल्दी गंदा नहीं हो, बैक्टीरिया नहीं पड़े उस पानी में। तो इसके अंदर चलते हैं एक बार। चारों तरफ मिट्टी और रेत के टीले बनाए जाते थे, क्योंकि जब अटैक हो ना, तो मतलब वो जो तोप के गोला रहे में, अब तोप के अंदर कोई भी बारूद के गोला चले, सिर्फ जैसे बारूद भर दियो तो गोला जावे, गोला का करे वे लोहे के गोला रहे तगड़े तगड़े, तो वे फोड़े बा फोड़वे को काम करे, ये ना ब्लास्ट है वे ब्लास्ट ना है कभी, ये फोड़े बस। इसके अलावा एक पोर्शन तो ये है सामने जस्ट जो दिख रहा है, इसके अलावा सेम इसी तरह से एक पोर्शन सामने है, जस्ट सामने उधर की साइड। तो उधर की साइड चलते हैं एक बार। तो ये दीवार भी यहाँ पर काफ़ी मोटी है, ये रही। तो ये जो अभी जो देखा था ये मेन गेट, इस मेन गेट के ऊपर से होकर चलना पड़ेगा। और मजबूत तो काफ़ी है ये, गिरने की तो कोई वो ही नहीं है, कोई जायज़ ही नहीं है। यहाँ से भी रास्ता है एक, इसके अलावा एक आगे से उधर से भी रास्ता है। तो ये हम फिलहाल आ चुके हैं दूसरे पोर्शन में, जो मतलब मेन मतलब गोला बारूद और इस तरह के हथियार रखने का जो पोर्शन हुआ करता था, वो ये है इधर की साइड में। इससे पहले जो हमने देखा था ना, वो गोला बारूद रखने का नहीं था, मतलब पोर्शन वो था घोड़े वगैरह और सैनिक वगैरह जो रुकते हैं ना, वो पोर्शन था। इधर की साइड में घोड़े वगैरह इस तरह के रुकते थे, और मतलब जो मेन राजा का जो वो रहता था ना, वो यही रहता था अंदर की साइड वाला, नहीं वहाँ तो बस वही है। और ये इधर एक शानदार नज़ारे के साथ में ये है परकोटे बुर्ज, जो अधिकतर वॉच टावर इधर काम करते थे, ये रहे। और ये अलग अलग जो छेद बने हुए हैं, ये अलग अलग दिशा में काम करते थे, जिस दिशा में देखना हो उस दिशा में अलग अलग तरीके से। तो यहाँ से ये थोड़ा सा इस तरह से दिखता है, इधर की साइड में ये मंदिर है सामने, ये इधर को, और ये पूरा गांव नज़र आता है सामने। तो ये तो ख़त्म यहाँ पर। इसके अलावा सबसे पहले मैं इधर ऊपर जगह है, इधर चलते हैं एक बार। इधर जाने से पहले तो देखो ये रहा, ये यदि मतलब नज़र जो आ रहा है ना, नीचे गिरा हुआ है और मतलब इस तरह से नज़र आ रहा है, तो और इधर आगे थोड़ा सा भी यहाँ पर है, ये रहा। तो यही है, मतलब वो है
सैनिकों के कक्ष रहे होंगे ये उस समय के। जिस जगह पर मैं हूँ उधर भी है सामने एक बोरा, वहाँ पर एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये जगह खाली पड़ी है। तो ये यदि मैं इनकी बात करूँ तो ये उस समय के सैनिकों के कक्ष रहे होंगे, जो सैनिक विश्राम करते थे, या फिर राजा वगैरह। और ये जो है ना, ये यहाँ से मतलब ये फूट चुका है। ये मतलब एक खिड़की का रूप है। ये मतलब इस तरह से ये आला बना हुआ है। ये आले बने हुए हैं और नीचे सैनिकों का सिस्टम रहा होगा। और यहाँ पर जो है ना, इस जगह पर राजा का सिस्टम था। ऊपर जो ऊपर बताते हैं ना, मतलब ऊपर जो मतलब ठीक ठाक कमरा बनता है, तो उस तरह का सिस्टम यहाँ पर रहा है। ये जगह है। तो यहाँ से भी ये रहा निगरानी के लिए, ये रे पॉइंट बने हुए हैं। ये रे इस तरह के पॉइंट बने हुए हैं। ये रे अरे यार, यहाँ पे तो यार इतने कांटे वगैरह कर रखे हैं, क्या ही बताऊँ। कांटे ही कांटे हैं यहाँ पर। एक इधर भी ये आ गया, इधर की साइड में भी ये वो है बुर्ज। और इसके अलावा अब हम ऊपर, सबसे ऊपर आ चुके हैं। ये रहा, ये दीवार सबसे ऊंची है। इधर बकरी चर रही है, ये चर रही। इधर सामने हनुमान जी का मंदिर है। और ये तोप रखने का सबसे ऊंचा जो रहता है ना बुर्ज, वो है। और दीवार देखो, दीवार देखो, सच में दीवार बहुत बड़ी है। तो एक बार मैं नज़ारा दिखाता हूँ चारों तरफ का। देखो इधर पीछे की साइड भी ये गेट है, ये रहा यहाँ से जाने के लिए। और ये रहा सामने किले का पूरा नज़ारा। जो सामने जो नज़र आ रहे हैं वो सैनिकों के कक्ष रहे होंगे उस समय के, जो फिलहाल मिट्टी से और इस तरह से मतलब भर चुके हैं। ये किले का ढांचा बिगड़ चुका है। और उसके अलावा जैसे ही इधर घूमते हैं तो ये मतलब जो बोलते हैं ना सेक्शन फर्स्ट सेक्शन सेकंड, उस तरह से बटे हुए थे। ये सेक्शन सेकंड है। फर्स्ट जो एंट्रेंस था वो उधर था सामने, जस्ट उधर। ये जो बॉल है, इस बॉल के उधर की साइड में ये सेक्शन सेकंड है, जहाँ पर मेन जो लोग बाग कैंडिडेट थे, मतलब सामंत वगैरह राजा के साथ में यहाँ पर ठहरते थे। और सेम इसी तरह से डिज़ाइन इधर बनी हुई है। ये रही मतलब। तो ये समय के साथ ढह चुकी हैं, माटी मतलब ढह गई है यहाँ से। लेकिन ये भी लगभग 2-2 मंजिल की रही होंगी। इसके ऊपर भी एक मंजिल रही होगी इतनी ऊंची। लेकिन सामने जो बन रहा है ना उस तरह से, वहाँ से सीढ़ियाँ हैं, वो रही सीढ़ियाँ उधर जा रही हैं। और यहाँ पर चारों तरफ इधर से लेके इधर तक ये रहा। तो कुछ इस तरह का ये नज़ारा आ रहा है यहाँ पर निकल कर के। तो फिलहाल मैं ऐसे किले के ऊपर हूँ जो किला अंदर से पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। अंदर तो खाली कुछ ही मतलब ऐसे चीज़ बची है जो मतलब देखने लायक है। नहीं, अंदर तो कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये जो है ना पानी के जो कुंडे, जल स्रोत जो बोलते हैं इनको, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पानी का, तो ये जो सिस्टम है ना, ये मेरे को मतलब 2 देखने को मिले हैं इधर यहाँ पर।
एक उधर को मिला है, तो टोटल 3 है इस किले के अंदर। तो वो जो रहता था मतलब सभी सैनिकों के लिए रहता था, इधर का सिस्टम था जो मतलब मेन राजा और जो मतलब मुख्य व्यक्ति रहते थे उनके लिए रहता था यहाँ पर। तो इधर हनुमान जी का ये मंदिर है, ये रहा सामने। ये तो शुरू से ही यहाँ हनुमान जी का मंदिर रहा है। ये रहा एक एंट्रेंस जस्ट सामने नीचे है, जो ये बकरी चल रही है ना, जस्ट इसके सामने जस्ट ये रहा, यहाँ से एंट्रेंस है एक छोटा, जो बोलते हैं ना पीछे का गेट, पिछला गेट, बैक गेट। तो वो बैक गेट ये यहाँ है, नीचे चलूँगा जब मैं दिखाऊंगा एक बार। ये जो जगह है ना फिलहाल मतलब खंडर बन चुकी है। इस जगह पे बरसात समय में पानी बढ़ जाता है बहुत भयंकर। ये रहा उनमें उनको भी दिखाऊंगा, अभी चलूँगा मैं नीचे। तो एक बार थोड़ा सा आगे चल के और दिखाता हूँ मैं। ये जो दीवार काफ़ी चौड़ी है, मजबूत है। इधर कुछ चीज़ देखने को मिली है मुझे, ये क्या हो सकती है। इधर भी दिखाऊंगा थोड़ा सा नीचे। ये रहा, पहले मैं दिखाई देता हूँ। ये रही ऊपर से, ये कुछ अलमारी वगैरह रहती है ना, तो उस तरह की कोई चीज़ बनी हुई है। ये रही, और ये छोटे मोटे वो हैं मतलब सामान रखने के वो बने हुए हैं। ये रहे इधर की साइड में, ये रहे। तो ये नीचे का व्यू आ रहा है दूसरी साइड का, मतलब बैक व्यू बोलते हैं ना, तो वो व्यू आ रहा है इधर की साइड में। जस्ट सामने से रास्ता है इस किले का। ये रहा, यहाँ से आकर के ये मेन गेट, मैंने गाड़ी नीचे खड़ी कर रखी है। ये रही, तो ये है वो किला। और जस्ट सामने ये रहा एक और। तो ये जो बोर्ड है ना, इन पे मतलब तोप वगैरह रखी जाती थी, उस काम में आती थी। तो ये है, तो यहाँ से जस्ट नीचे जाता हूँ मैं, तो ये यहाँ पर आती है सीढ़ी। ये आ रही सीढ़ी। तो इन सीढ़ियों का तो सिर्फ एक ही काम लग रहा है कि ये था नीचे फर्स्ट फ्लोर, मतलब नीचे जो था मतलब इस जगह के नीचे फर्स्ट फ्लोर था, नहीं ग्राउंड फ्लोर इस जगह के नीचे था और ये फर्स्ट फ्लोर था। तो थोड़ा सा नीचे उतरते हैं एक बार।